Hello everyone. I am in Shimla right now and it's late in the evening and I am driving from my office to my home and अभी रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक था तो मैं बहुत स्लो चला पा रहा हूँ रुक के। तो आजकल शिमला में भी काफ़ी ट्रैफिक हो गया है तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक शॉर्ट वीडियो बनाऊं मैं चलते चलते, ऑफ कोर्स विदाउट लुकिंग एट द कैमरा, एंड जिससे समय का सदुपयोग भी थोड़ा हो जाए। और मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं आज। ये रियल लाइफ स्टोरी है, हाईली इंस्पिरेशनल, कोई 10-12 साल पुरानी है। इसमें मैं जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं उनके नाम मैंने चेंज किए हैं टू safeguard their privacy, and I hope this also inspires you just like it has inspired me since last 10 years or more and will continue to inspire me tremendously all my life. ये लाइफ है, ये स्टोरी है about my friend जिसका नाम था मधु कृष्णा। मैंने चेंज किया है, हाइपोथेटिकल नेम है, बट फॉर दिस स्टोरी लेट्स कॉल हिम मधु कृष्णा। सो मधु वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अ यूरोपियन कंट्री एंड बहुत बड़ा जीनियस था है। मैं काफ़ी टाइम से उससे टच में नहीं हूँ अब। ही मस्ट बी बिजी इन हिज लाइफ एंड कई आपके दोस्त छूट जाते हैं पीछे जीवन की आपाधापी में। तो हम ऑनलाइन, मतलब आई यूज टू राइट माई ब्लॉग ऑन स्टॉक मार्केट एंड ही वॉज वन ऑफ माई वेरी एविड रीडर्स टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग अ फैन। तो ही लिव्ड इन यूके, तो वहाँ से वो मतलब अक्सर हमारी चैटिंग होती थी। ऑफ कोर्स व्हाट्सएप नहीं था उस समय। तो एक बार क्या हुआ कि मुझे फ़ोन आया, वही बिलोंग टू साउथ इंडिया, तो वो साउथ इंडिया में आई डोंट वांट टू रिवील द सिटी, तो वो वहाँ से एक बार उसका फ़ोन आया। ही सेड आई वांट टू कम एंड मीट यू इन शिमला। आई सेड यू आर कमिंग हियर, ओके, यू आर मोस्ट वेलकम। ही सेड आई वांट टू स्टे देयर फॉर अ मंथ और सो। आई सेड दैट इज़ अ रियल स्ट्रेंज बिकॉज टूरिस्ट जनरली इतना रुकते नहीं है और आप बिजी भी हो। ही सेड नहीं, आई वॉन्ट टू कम एंड मीट यू एंड कैन यू अरेंज माई स्टे फॉर अ मंथ और सो एंड अवे फ्रॉम योर होम। तो आई वॉन्ट टू स्टे देयर। आई सेड फाइन। आई वॉज अ बिट परप्लेक्स्ड। तो मैंने उसको रूम ले दिया एक इन वन एंड ऑफ द सिटी शिमला एंड ही एक्चुअली टर्न्ड अप एंड वी मेट एंड वी टॉक्ड। तो he said I want to learn stock market trading from you. I said that's great. And 1-2 दिन बाद मुझे पता लगा कि उसकी वो काफ़ी he was leading a very painful life and उसका real reason कुछ और भी था आने का। He said उसकी वाइफ, जो मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, वसुधा नाम था उसका, तो she was doing PhD in chemistry in Germany while he was in England. तो दोनों प्रोफेशनल्स थे एंड तो उसकी वाइफ वाज डायग्नोज्ड विद ब्रेन कैंसर एंड तो बीच में उसकी ख़त्म होने वाली थी PhD। तो बट फ्यू मंथ्स बिफोर दैट शी रिटर्न टू इंडिया। शी वाज आल्सो अ साउथ इंडियन। तो कुछ समय बाद ये भी जो मधु कृष्णा था, ही ऑल्सो रिटर्न्ड फ्रॉम यूके। तो उसने टू बी विद हर एलिंग वाइफ, तो उसके ऑपरेशंस करवाए उसने 2-3। ये उसने मुझे बताया, मधु कृष्णा ने, कि कई ऑपरेशंस हो चुके थे माइंड में, ब्रेन के, और 3 सर्जरीज हो चुकी थी। और ही सेड कि एट दैट टाइम 31 lakhs उसके खर्च हो चुके थे, आज से 10 साल पहले। इट वॉज अ बिग मनी, इट स्टिल इज अ big money and that time it was a still bigger amount
एंड ही सेड कि मैं पूरी तरह से निचुड़ चुका हूँ और मेंटली आई एम ड्रेन्ड। एंड ही वाज एन आईटी प्रोफेशनल उस समय। आज तो आईटी में इंडिया बहुत बड़ा नाम है, तो उस समय जो है, लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर उस समय वो था, तो उस समय द पेज वर एक्चुअली हायर देन व्हाट दे आर टुडे। सो ही मेड अ लॉट, ही वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी व्हाइल वर्किंग फ्रॉम होम। अभी कोविड के बाद तो वर्किंग फ्रॉम होम, तो कोविड के बाद तो अभी आदत पड़ गया, लेकिन उस समय जो है फ्रीलांसिंग में काफ़ी पैसा था इन आईटी में। So he was making good money, but that was even that was not sufficient for those brain surgeries, right? So तो वो इतना ड्रेंच हो चुका था। He said कि I want a break also. मैं शिमला से ही कर लूँगा काम अपना, but I want mental break and time off, and I'll मतलब get to meet you often and I'll stay motivated and all that. So वो रहा मेरे पास करीबन 1 महीने। तो जब वो वापस जाने वाला था, उससे कुछ दिन पहले मैंने उसको पूछा कि इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई टॉक टू वसुधा, एंड ही सेड व्हाई नॉट, आई आस्क हर। एंड उसने पूछा फ़ोन पे एक दिन मेरे सामने ही साइड में जाके, तो वसुधा सेड यस आई वांट टू, आई डोंट माइंड। तो बाय दैट टाइम उसने मुझे मेरे बारे में उसको बता दिया था। तो वैसे भी उसको पता ही होगा कि वेयर हिज हस्बैंड हैज गॉन एंड स्टेइंग। तो वसुधा से मैंने हालचाल पूछा फ़ोन पे। तो मैंने उसको पूछा, एंड में मेरे मुंह से निकल गया ना चाहते हुए भी, एक कई बार ना समझी हो जाती है। तो मैंने उसको पूछा कि वसुधा, हैव यू एवर थॉट, आस्क्ड गॉड अबाउट व्हाई यू, है ना? तो बिकॉज तब तक मुझे मधु कृष्णा ने बता दिया था कि वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी। तो बिकॉज दैट वाज इन वेरी एडवांस स्टेज द कैंसर। तो एंड मेरे मुंह से निकल गया है कि वसुधा, हैव यू एवर थॉट कि व्हाई यू, हैव यू एवर थॉट ऑफ आस्किंग गॉड? एंड मैं बहुत पछताया जब मेरे मुंह से ये बात निकल गई। एंड शी सेड, जो उसने मुझे बोला, एक लाइन तपाक दे के बोला, 2 चीजें। पहली बात तो है कि ओनली एक रियल स्कॉलर कैन से दिस थिंग, अ रियल साइंस स्टूडेंट, नंबर 1। नंबर 2, एक ह्यूमन बीइंग किस एंगल से लाइफ जिए या जी रहा होगा कि जो इस अवस्था में, इस साइकोलॉजिकल अवस्था में, स्ट्रेंथ में वो पहुंचा, इस उसके एग्जाम्पल आंसर से क्लियर हुआ। एंड उसने जवाब ये दिया जब मैंने उसको पूछा कि हैव यू एवर थॉट व्हाई यू, शी सेड, इसमें ज़्यादा इतना चिंता करने की क्या बात है, इतना सोचने की क्या बात है, इट्स जस्ट अ सिस्टम मॉल फंक्शन। तो जब मैं आज भी मैं उसका जवाब सुनता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि व्हाट डिड शी से, इट इज जस्ट अ सिस्टम मॉल फंक्शन। तो उसने जस्ट शी ब्रश्ड असाइड दिस इंटायर थॉट। शी सेड, मतलब इसमें इंग्लिश में बात हुई उसको हिंदी नहीं आती थी, मेरे को उनकी जो नेटिव लैंग्वेज नहीं आती थी, साउथ इंडियन। तो शी सेड इट्स जस्ट अ सिस्टम मॉल फंक्शन। तो मतलब मैंने फिर उसके बाद फ़ोन रख दिया, उसको बेस्ट विशेस दी और फ़ोन रख दिया। और उसके बाद फिर मैं घर आ गया और 1-2 दिन तक मैं सोचता रहा, मैं भुला नहीं पाया उसका जवाब। तो एंड देन ग्रेजुअली इट dawned on me कि she had given me a great philosophy and an attitude and way to live life. एंड हम शायद लाइफ में ना, इंसान बहुत इमोशनल हो जाता है और बहुत साइकोलॉजिकली कहाँ से कहाँ बहता हुआ निकल जाता है। और क्या थॉट दिया वसुधा ने कि इट्स जस्ट अ सिस्टम मॉल फंक्शन। हम शरीर को हम क्या समझते हैं? तो हमारे शास्त्रों में भी जैसे जो देह को, बॉडी को सोल से डिफरेंट माना है, तो सुनते हैं, बट प्रैक्टिकली टू लिव दैट वाज समथिंग वेरी, मतलब एन एक्सपीरियंस विच शुक मी। तो उस दिन के बाद मैंने एक फ्रेज बना लिया अपनी लाइफ में, इट्स जस्ट अ सिस्टम मॉल फंक्शन। तो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो बॉडी से रिलेटेड हो या लाइफ में किसी सिचुएशन से रिलेटेड हो, तो जब भी मैं विचलित हो जाता था
अभी भी होता हूँ, बट वो प्रोसेस मतलब अभी दैट दोज इंसिडेंसेस हैव स्टार्टेड कमिंग डाउन, और मे बी माई रिएक्शन टू देम हैव बिकम मच मोर डिफरेंट एंड मैच्योर। और तो मैं अपने आप को यही कहता था या कहता हूँ, यही मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, टू टेक इट द वे दैट इट्स जस्ट अ सिस्टम मॉल फंक्शन। आप उसको अंडरस्टैंड कीजिए। अगेन, जैसे मैंने एक और वीडियो में भी एक शेयर किया था, एक कोटेशन के लाइफ इज़ अ ट्रेजिडी फॉर दोज हु फील एंड अ कॉमेडी फॉर दोज हु थिंक। तो हम सारे इतना ज़्यादा फील करते हैं लाइफ को कि लाइफ बिकम्स अ नाइटमेयर and too much of a burden, whereas if we think it, and it almost becomes laughable. I'm saying that with a very positive undertone, that it becomes a joy, life becomes a joy, it becomes 1 + 1 is equal to 2, right? And and we start loving it and we stop fearing it. And आप यकीन करेंगे, उसके बाद मैं वो मधु कृष्णा वेंट बैक, एंड देन उसके कई महीनों तक मेरी उससे बात नहीं मैंने की, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं डर रहा था कि वसुधा माइट नॉट बी अलाइव नाउ। आई डिडंट वांट टू लिव दैट पेन अगेन, एंड हाउ रॉन्ग आई वाज, दैट द लेडी हु गेव मी द फिलॉसफी ऑफ इट्स जस्ट अ सिस्टम मॉल फंक्शन, मैं उसके बाद भी जो है विचलित था इस सिचुएशन को लेके। तो मेरी करीबन साल बाद मधु कृष्णा का फ़ोन आया, तो ही सेड तुम तो भूल गए यार। अब मैं उसको क्या बताऊं कि मेरे मन की कमज़ोरी क्या थी उस समय। तो मैंने उसको हाल चाल पूछा। ही सेड वसुधा इज ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। ही डिडंट टॉक मच, सो आई थॉट दैट शी इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन। तो मैंने भी ज़्यादा पूछा नहीं, हाल चाल पूछा, थोड़ी इधर उधर की बात की, उसके काम की बात की, और फ़ोन रख दिया है। और उसके बाद कई साल बीत गए, बहुत समय बीत गया, और आप यकीन करेंगे कि लगभग 9-10 साल बाद मुझे एक ईमेल आई। 9-10 साल बाद मुझे एक ईमेल आई मधु कृष्णा की। ही जस्ट आई ओपन द ईमेल एंड उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि हाय जगमोहन, वसुधा डाइड येस्टरडे, बस इतना लिखा। तो एंड मैं सन रह गया उस ईमेल को पढ़ने के बाद। 10 साल तक वसुधा जिंदा थी, जबकि उसकी पेन कितनी कमजोरी से हमने सही, और उसने कितनी बहादुरी से वो 10 साल जिए। जबकि फिलॉसफी उसने जो दी थी कि खुद के लिए भी और मुझे भी, कि इट्स जस्ट अ सिस्टम मॉल फंक्शन। तो वो फिलॉसफी तो उसके पास थी, उसके बावजूद भी जो है हाउ शी फॉट लाइक अ साइंटिस्ट। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताऊं कि वो जो जर्मन यूनिवर्सिटी में, देखो वो कितनी कदर करते हैं इंसानी उसकी अचीवमेंट की। उन्होंने स्पेशली उस ज़माने में, अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो अब इतनी पॉपुलर हुई है, तो उस समय बहुत कम था, बैंडविड्थ इतनी नहीं थी। तो सन 2003 की शायद मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उस साउथ इंडियन सबर्बन एरिया में अरेंज किया कि वसुधा की जो पीएचडी का जो वाइवा है वो अरेंज किया जाए, ताकि मरने से पहले उसको उसकी पीएचडी पूरी हो जाए, ऑफ कोर्स ऑन मेरिट। तो शी डाइड एज डॉक्टर वसुधा, बट दैट टू आफ्टर 10 years ऑफ मैं तो फाइट भी नहीं कहूँगा, क्योंकि फाइट वो करता है जो कहीं ना कहीं जोर लगाता है। शी lived effortlessly with that technology of life, with that philosophy that it is just a system malfunction. So उससे लेसन वसुधा will always be alive. कोई नहीं, मैं ऊपर ले जाता हूँ गाड़ी। थैंक यू। आई हैव रीच्ड माई प्लेस, आई एम इन माई म्यूनिसिपल पार्किंग। तो वसुधा की टेक्नोलॉजी हमेशा हमारे साथ रहेगी,
वो दे के गई है कि कितना बेहतर हो कि हम लाइफ की हर प्रॉब्लम को इट्स जस्ट अ सिस्टम मॉल फंक्शन इस तरीके से ले, राइट? हाउ डिफरेंट द लाइफ विल बी, राइट? एंड thank you for your time and thank you for being with me in this short journey, and do share your feedback and feelings, remarks about the story I shared with you. May Vasudha's soul rest in peace, and may her story continue to inspire us. Thank you.